चालू करते हैं आज की क्लास जो है भारतीय समाज में नए विचार। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जो उस समय की जो तत्कालिक बुराइयां थी, ठीक है, समाज में और धर्म में भी जो तत्कालिक बुराइयां थी, उन बुराइयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो चलिए ठीक है, इसको हम आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से और जो सामाजिक बुराइयां हैं वो सामाजिक बुराइयों पे किस प्रकार से अंत हुआ। जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। कुछ चीजों को आपको इस बोर्ड में लिख दिया है, जिसके अंतर्गत हम इसी को ना क्या करते जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कहां पर कैसे हुआ था। तो सबसे पहले आपको इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि उस समय के प्रमुख तत्कालिक बुराइयां कौन कौन सी थी। तो तत्कालिक बुराइयों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे धर्म में बुराइयों का कब्जा हो चुका था। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो धर्म था उस समय, जो हिंदू धर्म था, वो हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बुराइयां आ चुकी थी जिसकी वजह से लोग जो है ना धर्म की बुराइयां करनी शुरू कर दी थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, जो हिंदू धर्म था उस हिंदू धर्म की सही व्याख्या जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाई थी। अलग अलग धर्म गुरु जो थे वो हिंदू धर्म की व्याख्या अलग अलग प्रकार से करते थे और जो बाकी जो लोग होते थे उन लोग क्या करते थे, बस उसी प्रकार से जो धर्म गुरु जो हैं वो जो बातों को बता दिया गया है उसी बातों को क्या करते थे, फॉलो करते थे, मतलब उसका अनुसरण करते थे। तो इस वजह से सही हिंदू धर्म का सही ढंग से ज्ञान नहीं होने की वजह से सभी लोग जो है वो हिंदू धर्म को क्या उसमें बुराइयां आ चुकी थी, इसलिए हिंदू धर्म की बुराइयां उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म को सही तरीके से, और हिंदू धर्म में जो उस समय की व्याप्त जो बुराइयां थी, हिंदू धर्म और जो समाज था जो हिंदू धर्म को मानता था, वो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उन व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत सारे आपके मैंने कल बताया था आपके समाज सुधारक थे, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इसके अलावा दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, उसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब है कि जो पहले की जो वैदिक संस्कृति थी ना, जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 6वीं में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो वैदिक संस्कृति में जो हिंदू धर्म था वही सबसे अच्छा हिंदू धर्म था। उसमें ना ज्यादा दिखावा था, ना ज्यादा धर्म कर्म कांड थे और न ही उसमें ज्यादा आडंबर था। तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों का अध्ययन करिए। वर्तमान की जो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं उसको अगर समझना है, उसको अगर दूर करना है तो हमें पुरातन जो वेद है उसको पढ़ना है। समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आ चुकी थी। अब ये कुरीति क्यों है, देखिए धर्म और समाज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। धर्म की बुराइयों का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज की जो बुराइयां है ना उसका संबंध कहीं ना कहीं धर्म से होता है। ठीक है, तो समाज में भी बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की कुरीतियां जो है वो जन्म ले चुकी थी। सबसे बड़ी सामाजिक जो कुरीति थी जो धर्म के आधार पर था वो था ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच की भेदभावना। कोई अपने आप को एकदम उच्च वर्ण का समझ रहा है तो कोई निम्न वर्ण का समझ रहा है। जो सामाजिक भेदभाव था ना वो तत्कालिक समय 19वीं सदी में उस समय की स्थिति में जो सामाजिक बुराइयां थी वो सबसे ज्यादा हावी थी, है ना, हमारे समाज के ऊपर। और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के नारियों के ऊपर जो अत्याचार और शोषण होता था, सती प्रथा हो गया, विधवा प्रथा हो गया, ठीक है, बहु विवाह प्रथा हो गया। नारियों को उपभोग की वस्तु उस समय समझी जाती थी, मतलब नारियों का ना बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई सम्मान नहीं होता था। ठीक है, नारियों का सम्मान नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था, नारियों को उसके जो अधिकार थे उन अधिकारों से वंचित रखा गया था। न उनको शिक्षा दी जाती थी, न उसको समाज के बाहर निकलने दिया जाता था, और उनको केवल एक घर की और एक उपभोग की वस्तु समझी जाती थी। घर के अंदर ही उसका पूरा का पूरा जीवन था। एक प्रकार से बोला जा सकता नारियों का जीवन एक कूप मंडूक की तरह हो गया था। पूरा विश्व जो है उसका घर का चार दीवारी था और चार दीवारी के अंदर जो है वो किसी को जाने की अनुमति उस समय नहीं थी। ठीक है, तो छुआछूत की भेदभावना मैंने आपको बताया। छुआछूत की भेदभावना क्या है, नारियों का शोषण। अब नारियों का शोषण क्यों हो रहा था, अभी मैंने बताया, शिक्षा नहीं दी जाती थी उन लोगों को। ठीक है, नारियों का उस समय बिल्कुल भी समाज में उतना अच्छा स्थान नहीं था। वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति में ना नारियों को उचित सम्मान प्राप्त था। आप याद कीजिए जब हमने पढ़ा था उस समय कि नारियों को भी पुरुष के साथ
ठीक है, यज्ञ करने की अनुमति थी। मतलब ये है कि नारी जो थी ना वो अपने पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। उस समय कुछ नारियां ऐसी थी जो वेदों का भी रचना किया था, कुछ सूक्तियों की भी रचना किया था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर आए, मध्यकाल में समाज में नारियों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ और ये मध्यकाल के जो थोड़ा सा उत्तरार्ध जिसको बोला जा सकता है, स्टार्टिंग का हिस्सा जो है, वहां पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया और आधुनिक काल तक उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ गया था। ठीक है, नारी शिक्षा की कमी, सबका कारण क्या था? नारी शिक्षा की कमी। शिक्षित नहीं थे नारी, इस वजह से वे अपने अधिकार को नहीं समझ सकते थे। तो ये जो था ना प्रमुख सामाजिक बुराइयां थी, ये प्रमुख सामाजिक बुराइयां तो थी। अब इन सामाजिक बुराइयों को कौन समाज के सामने लेके आया? ठीक है, अभी जितने भी समाज आपके जो समाज सुधारक हुए हैं ना, वो समाज सुधारक खुद अपनी आंखों से अपने रिश्तेदार को या अपने किसी आस पड़ोस में जब किसी घटना को घटते हुए देखे हैं, तब उनको सामाजिक बुराइयों का एहसास हुआ है कि ये कितना जो है वो हमारे समाज के लिए घातक है। राजा राम मोहन राय की बात मैंने कल आपके सामने कर रहा था। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे पुस्तकों का उसने अध्ययन किया था, उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, हिंदी जानता था, संस्कृत जानते थे, बंगाली भाषा जानते थे, बंगाल के थे इसलिए। इसके अलावा वो हिब्रू जानते थे, लैटिन जानते थे, ग्रीक भाषा जानते थे और साथ ही साथ वो अरबी और फारसी भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो उनको जो धर्म है ना, उनको हर प्रकार के धर्म का ज्ञान था। वो मुसलमानों के धर्म का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। उसने अरबी भाषा में एक बहुत ही अच्छा पुस्तक लिखा था, तौफीके मुहाइद्दीन ऐसा कुछ नाम था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। वो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण हुआ एकेश्वरवाद को उपहार। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग है उस पुस्तक का, जिसमें उसने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, एक ईश्वर को मानने के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया था। उसने कहा था कि मुस्लिम धर्म जो है वो इतने एक क्यों है, क्योंकि उनके जो अल्लाह है या उनके जो पैगंबर है वो बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए नहीं है, वो केवल एक है ना। वो केवल एकेश्वरवाद को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, इसलिए उनमें एकता है। ठीक है, उस समय ये कहा गया था। हमारे हिंदू धर्म में बहु देवता प्रथा है, मतलब बहुत सारे देवता हैं। पहले सारे जब देवी देवता है ना, तो हर भारत के आप हर क्षेत्र में चले जाइए, देवी देवता को मानने वाले जो है वो थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। कोई देवी माता को बहुत अच्छे से मानता है, कोई राम भगवान को मानते, तो कोई कृष्ण भगवान को बहुत मान रहे हैं, कोई शंकर भगवान को मान रहे हैं, कोई ब्रह्मा भगवान को मान रहे हैं, मतलब तरह तरह के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, हमारा समाज जो है, हिंदू समाज और हिंदू धर्म जो है थोड़ा सा बटा हुआ है। तो राजा राम मोहन राय ने यही किया था कि आप एक ईश्वर को मानिए, किसी भी एक ईश्वर को मानिए, इतने सारे हमें धर्मों में बंटने की आवश्यकता या इतने सारे धर्म के अलग अलग भागों में बंटने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हमारा धर्म जो है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसके अलावा उसने कहा था मूर्ति पूजा का उसने विरोध किया था। ठीक है, अब ये जितने भी प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं ना, इन सामाजिक बुराइयों को अकेले तो बोलते थे अकेले, लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए थे। 1816 और 1817 मैंने कल आप लोग को बताया था, आत्मीय सभा का उसने एक निर्माण किया था और एक वैदिक सभा या वेदांत सभा का उसने निर्माण किया था। सभा का मतलब एक प्रकार से ऐसी सभा रखी जाती थी जहां पर जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयां थी ना, इन सामाजिक बुराइयों को तर्क वितर्क के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से क्या किया जाता था, लोगों के सामने रखा जाता था कि अब बताइए, वाद विवाद करके बताइए कि आज के समय में ये जो सामाजिक बुराइयां हैं क्या ये सही हैं या गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से उसने क्या किया, 1820 के आसपास ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कहीं पर लिखा होगा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ जो कल आपको बताया था, है ना, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। राजा राम मोहन राय केवल मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म का ही विरोधी नहीं था, वो एक पुस्तक लिखा था, प्रिएस्ट ऑफ जीसस। ठीक है, 1820 के आसपास, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म की तरह ही ईसाई धर्म में भी अब आडंबर हावी हो चुका है, वहां पर भी दिखावे की प्रवृत्ति जो है लागू हो चुकी है। ठीक है, तो उसने कहा था कि इस पृथ्वी में आने वाला कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा चमत्कारिक नहीं हो सकता जितना चमत्कारिक जो है वो ईसा मसीह को माना जाता है या बताया जाता है। ठीक है, उनके एक अंग्रेज अधिकारी थे जो उनके थोड़े से मित्र भी थे, उन्होंने क्या किया था, लंदन में 1823 में उस पुस्तक का लंदन में उसका प्रकाशन करवाया था और लंदन में भी बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा था। ठीक है, अब केशव चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करते हैं, सॉरी केशव चंद्र सेन की बात करते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि आपके जो
राजा राम मोहन राय थे ना, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने, ठीक है, 1830 के आसपास उसको राजा की उपाधि दी थी, और राजा की उपाधि देने के साथ साथ उसको अपना राजदूत नियुक्त किया था और उसको ब्रिटेन भेजा था ताकि वो राजा की स्थिति को भारत के संदर्भ में बता सके। ठीक है, तब क्या हुआ था, वहां पर राजा राम मोहन राय को जब ब्रिटेन भेजा गया था ना, तो ब्रिटेन में 1833 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, है ना, उस ब्रह्म समाज जो है धीरे 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 समय के साथ साथ ब्रह्म समाज का मुखिया कौन बन गया, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन जब बने ना, तो वो भी ब्रह्म समाज के द्वारा जो सामाजिक बुराइयां थी, उन सामाजिक बुराइयों के ऊपर जो एक चोट जो था, एक विरोध जो था, उस विरोध को मतलब चालू रखा, जिसको राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। तो उस समय के और कौन कौन से तत्कालिक बुराइयां थी, उस समय के तत्कालिक बुराई थी विधवा पुनर्विवाह, मतलब विधवा प्रथा था, है ना, जिसके लिए पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे समाज सेवक लगे हुए थे। इसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा एक सामाजिक बुराई जो है उसको बोला जा सकता है बाल विवाह प्रथा। ठीक है, जहां पर छोटी छोटी उम्र में क्या कर दिया जाता था, लोगों छोटे छोटे बच्चों का विवाह जो है ना, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कर दिया जाता था। 6 साल की उम्र में 7 साल के लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था, 7 साल की बच्ची का 10 साल की उम्र के साथ लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। मतलब बाल विवाह तो आप जानते हैं, छोटी उम्र में जो विवाह होते हैं उसको बाल विवाह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, सामाजिक रूप से देखा जाए तो उस समय भले आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लोगों को लगे कि हमारी लड़की जो है बड़ी होने पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है दहेज देना पड़े, या लड़की जो है वो समाज के 4 दीवारी या घर के 4 दीवारी को पार कर जाए तो समाज के लोग क्या क्या बोलेंगे, बहुत सारी उस समय की धारणाएं हो सकती थी। लेकिन देखा जाए तो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ये उन बच्चियों के साथ गलत हो रहा था, है ना, इसको हम समझ सकते हैं आज की स्थिति में अगर हम पढ़े लिखे हैं तो। तब क्या हुआ, उस समय ये केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर करके जो व्यक्ति थे, उन लोगों ने जन जागरूकता अभियान चलाया। ठीक है, कि जो समाज में छोटे छोटे बच्चों का जो विवाह कर दिया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक क्या है, कुरीति है, और इस सामाजिक कुरीति से हमें बचकर रहना पड़ेगा और हमारे आने वाले भविष्य को इससे बचाना होगा। तो इसके लिए भी उन लोगों ने क्या किया, जन जागरण अभियान चलाया, बहुत सारे से आंदोलन चलाए, है ना, तर्क वितर्क का सहारा लिया। तो एक समय में क्या हुआ, 1800 क्या बोलना चाहिए 29, ठीक है, 1829 उस समय भारत का गवर्नर था लॉर्ड इरविन, याद रखना लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सहयोग से 1829 को ये जो बाल विवाह प्रथा था ना, बाल विवाह, इस पर क्या लगा, एक प्रकार से पाबंदी लग गई। ठीक है, इसको कानूनी रूप से अपराध का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये तो शुरू से ये अभियान चला ही रहे थे, लेकिन एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था हरवंश शारदा, याद रखना हरवंश शारदा करके एक व्यक्ति थे, जो उस समय ब्रिटिश काल में एक जाने माने व्यक्ति थे, है ना, मतलब एक लॉयर थे, लॉयर मतलब एक वकील थे। उसको भी लगा कि ये जो चीजें हैं, समाज में जो एक आंदोलन हो रहा है ना, वो समाज में आंदोलन जो ये बाल विवाह के लिए है, उसका मतलब वो सही है, सही उद्देश्य से के लिए हो रहा है। याद रखना, कभी भी सामाजिक जो आंदोलन है वो कानूनी रूप से कब एक अपराध घोषित होता है या कानूनी रूप से मान्यता कब मिलती है, जब कोई व्यक्ति जो है उसको कानूनी रूप से दलीलों के माध्यम से कोर्ट में साबित करता है कि ये जो कानून है या ये जो प्रथा है, वो प्रथा आम लोगों के लिए या पब्लिक के लिए जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तब वो क्या बनता है, कानून बनता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा सती प्रथा के ऊपर जो कानून बना था, उसके लिए भी बहुत सारे क्या चल रहे थे, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। बंगाल में सबसे ज्यादा आंदोलन चालू हुआ था, लेकिन उसको क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जब लगा कि ये भैया ये सही तरीके से सामाजिक जो बुराइयां हैं वो उसके खात्मे के लिए जरूरी है, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस पर कानून बनाया था। तो इरविन ने क्या किया था, लॉर्ड विलियम इरविन, विलियम नहीं, लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, विलियम बेंटिक की ही तरह क्या किया था, 1829 में शारदा एक्ट लाया। क्यों लाया शारदा एक्ट, इसको क्यों कहा जाता है, शारदा एक्ट के नाम से इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसको हरवंश शारदा नामक एक व्यक्ति थे, उसने कानून के शक्ल देने के लिए वाद विवाद दलीलों के माध्यम से इस पर रोक लगाया था। ठीक है, इसलिए इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। तो शारदा एक्ट में क्या प्रावधान था, शारदा एक्ट में उस समय प्रावधान था कि
लड़कियों की जो एक उम्र है, शादी की जो उम्र है, वो शादी की उम्र निर्धारित होना चाहिए। कोई 7 साल में कर रहा है, कोई 10 साल में कर रहा है, कोई 12 साल में कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक निर्धारण होना चाहिए। तो निर्धारण किसको माना गया? जब एक लड़की जो है 14 साल की आयु पूर्ण कर चुके, उस समय बोला जाता था 14 साल की आयु पूर्ण करने पर लड़की जो है वो लगभग परिपक्व हो जाती है, उस समय ये मान्यता था 14 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो 14 वर्ष की आयु को विवाह का एक आयु माना गया था, कानूनी आयु माना गया था कि अगर लड़की 14 वर्ष की है तो उसका विवाह होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो भैया अगर 14 वर्ष की लड़की, तो लड़के की आयु भी तो होनी चाहिए ना, क्या उस 14 वर्ष के लड़के के साथ उसकी विवाह कर दिया जाए? तो लड़कों के लिए भी एक आयु का निर्धारण किया गया कि जिस प्रकार से लड़कियों की आयु 14 वर्ष है, उसी प्रकार से लड़कों की आयु जो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 18 वर्ष, ठीक है। लड़कों की आयु होना चाहिए 18 वर्ष और लड़कियों की आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। लेकिन आजादी के बाद ये जो उम्र था ना, शादी का उम्र, उसको बढ़ा दिया गया। कोई बताएगा मुझे वर्तमान में लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु क्या है? कोई भी बच्चा? 18 वर्ष। लड़कों की आयु अभी फिलहाल 21 वर्ष है ना। विवाह की आयु जो है लड़कों के लिए 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए वो है कितना? 18 वर्ष। लेकिन आने वाले समय में अभी ऐसा एक बिल पास होने वाला है कि महिला या लड़कियों की जो आयु है ना उसको 21 वर्ष करने वाले हैं, शादी की जो आयु है उसको 21 वर्ष करने वाले हैं और लड़कों की जो विवाह की आयु है वो 25 वर्ष करने वाले हैं, ठीक है। वो भविष्य में होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में आजादी के बाद 18 साल जो है लड़कियों की आयु हुई विवाह की और 21 साल जो है वो लड़कों की आयु है। तो ये केशव चंद्र सेन की वजह से जो है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और हरवंश शारदा की वजह से ये जो एक्ट है या ये जो सामाजिक बुराई है वो सामाजिक बुराइयों पर क्या लगना शुरू हुआ? प्रतिबंध लगना शुरू हो गया। इसके बाद और कौन सा एक सामाजिक बुराइयां थी? एक सामाजिक बुराइयां थी विधवा प्रथा, है ना। विधवा प्रथा के ऊपर मैंने कल जिक्र कर लिया आप लोगों को कि सती जब प्रथा बंद हुई तो बहुत सारी विधवाओं की संख्याओं में बढ़ोतरी होनी हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों ना भाई हम विधवाओं की भी पुनर्विवाह के लिए प्रयास करें। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, वीरेशलिंगम के प्रयास से और भी बहुत सारे लोग हैं महाराष्ट्र में, उन सब के प्रयास से क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह जो है फिर से लागू हुआ, ठीक है। मतलब वो वैध बना, उसके लिए भी एक कानून बना कि अगर कोई करना चाहता तो कर सकते हैं। तो ये डिस्कस तो हो चुका था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर मैंने आपको बताया। अच्छा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की एक और मैं आपको बताता हूँ। ये सब समाज सुधारक है ना, जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ ये सब समाज सुधारक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर महिलाओं के शिक्षा के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक थे और उसने क्या किया था? समाज के अलग अलग हिस्सों में जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसका ये मानना था और सभी समाज सुधारकों का मानना था लगभग कि महिलाओं का जो विकास है या महिलाओं का जो सम्मान है या महिलाओं के ऊपर शोषण है वो तब खत्म हो सकती है, उनको सम्मान तब प्राप्त हो सकता है जब महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, ठीक है। तो महिला अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक होंगे? उसको तो शिक्षा ग्रहण करना होगा ना। और उस समय शिक्षा ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। केवल उच्च वर्ण के लोग जो है ना वो शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। गरीब वर्ग और जो निम्न जाति के लोग होते थे वो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। सामाजिक रूप से उसको प्रतिबंध था कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे और साथ ही साथ लड़कियों के लिए भी शिक्षा ग्रहण करना बहुत टेढ़ी खीर होता था, ठीक है। मतलब लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करवाने नहीं दिया जाता था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया? सबसे पहला 1849, ठीक है, 1849 में, हाँ 1849 में कोलकाता में एक बालिका स्कूल खोला जिसका नाम था बेथन स्कूल, याद रखना, ठीक है, बेथन स्कूल। तो वो जो बेथन स्कूल जो था ना, वो बेथन स्कूल सबसे पहला प्रथम बालिका स्कूल था जो 1849 में खोला था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ठीक है। बेथन स्कूल इसलिए बोला गया है क्योंकि मैंने बताया ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोल तो सकते हैं लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो अंग्रेज अधिकारी होगा या कोई अधिकारी तो होगा ना जो उनकी बातों को सही साबित करेगा, तो उनका उसने नाम रखा बेथन स्कूल। और ये जो था वो प्रथम बालिका स्कूल था लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए। लेकिन अभी भी निम्न जाति की लड़कियां जो थी ना उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसको मैं आगे बताऊंगा। दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो दयानंद सरस्वती ने एक समाज की स्थापना किया था, एक सभा की स्थापना किया था जिसका नाम था आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज। आर्य समाज क्यों?
ठीक है, क्या जरूरत थी आर्य समाज की स्थापना करने की? तो आर्य समाज की स्थापना इसलिए हुई ताकि ये जो धर्म है ना, धर्म में जो बुराइयां हैं, है ना, और धर्म की बुराइयों मतलब किसकी वजह से धर्म में बुराइयां? जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को धर्म गुरु मानते हैं, जिन लोगों ने अलग तरीके से धर्म की व्याख्या किया है और उसको कुरीतियों को समाज में फैला दिया है, तो उन लोगों को हटाने के लिए, धर्म की सही व्याख्या करने के लिए आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुआ था। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य था? इसका प्रमुख उद्देश्य वही था, नारी शिक्षा था, धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसको खत्म करना था, और तो और इन लोग भी जो छुआछूत के जो भेदभाव हैं, इन लोगों को छुआछूत के भेदभावों को खत्म करना इनका प्रमुख प्रयास था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है जिसने आर्य समाज की स्थापना किया, ठीक है, उनका कहना था कि ये जो धर्म है उस धर्म को हमें दोनों एंगल से देखना होगा। ठीक है, पुराने पद्धति के आधार पर जो वैदिक संस्कृति है और आज के मतलब उस समय के तत्कालिक आधार पर भी, और हमें यह तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि उस समय क्या था और आज क्या है। अगर आज अगर धर्म में किसी प्रकार की बुराइयां जो है ना, तो बुराइयां क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। आप लोग उनका यही कहना था कि हमें पश्चिमी सभ्यता का भी अनुसरण करना है ताकि हम पश्चिम जो शिक्षा पद्धति है उससे हम महरूम ना हो जाए, उससे हम छूट ना जाए। तो उसने पश्चिमी शिक्षा पद्धति और हिंदू या भारतीय शिक्षा पद्धति दोनों का मेल उसने रखा था संपूर्ण विकास के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले कौन था? ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है वो दलित समाज में या निम्न जाति में जन्म लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर के पहले, भीमराव अंबेडकर तो बाद में आए, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के पहले अपना पूरा का पूरा जो जीवन है ना, वो जीवन दलित जातियों, है ना, या निम्न जो जाति है उनके उद्धार के लिए या उनको उचित क्या बोलना चाहिए, सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया। ठीक है, एक ऐसी कहानी है उनके ऊपर कि एक बार क्या हुआ, वो एक अपने परिचित के ना उसमें गए, परिचित के विवाह में गए। ठीक है, लड़के वाले की तरफ से थे, तो परिचित के विवाह में जब गए ना तो उनको ये बताया गया, मतलब ले गया कि आप आइए करके, लेकिन जो लड़की वाले थे ना वो, और ये मतलब जो उनका दोस्त था वो ब्राह्मण वर्ग से थे, ब्राह्मण वर्ग से। तो जब लड़कियों वाले को पता चला ना कि एक निम्न जाति वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, तो उसने क्या किया, जो जिसके यहाँ शादी हो रही थी ना उसके यहाँ उसने शादी को तोड़ दिया। ठीक है, मतलब लड़की का विवाह उस लड़के के साथ नहीं करवाया। ठीक है, उसने कहा भैया कि जिसका उठना बैठना एक निम्न वर्ग के लोगों के साथ है, दलित जाति के साथ है, ऐसे यहाँ हम वहाँ की लड़कियों को हम ना लाएंगे और नहीं हम अपने यहाँ किसी लड़की को भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये ज्योतिबा फुले को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हो कि भैया हम सब तो इंसानी है ना, मतलब हमें तो भगवान ने बनाया है, भगवान तो भले आप लोगों ने बांट दिया है, लेकिन उस भगवान ने जब हमें बनाया तब तो उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया था, वो तो आप ही लोगों ने किया, अपने आप को उच्च वर्ण बना दिया, हम लोगों को निम्न वर्ण बना दिया, तो हमें हमारी क्या गलती है करके। तो ये चीज जो है उसको इतना ज्यादा अपमानित हुआ, तब से उसने प्रण लिया कि ये जो निम्न कास्ट या निम्न जाति जिसको बोला जाता है ना, उस निम्न जाति के लिए मैं संघर्ष करूंगा और तब तक संघर्ष करूंगा जब तक मेरे में प्राण है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन लोगों को जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जिसको दलित जाति आज के समय बोला जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में खासतौर पर दलित जाति का प्रयोग नहीं होता, दलित शब्द का प्रयोग नहीं होता, वो ज्यादातर बाहर में ही होता था। तो जो निम्न जाति के जो लोग थे उन लोगों को क्या किया, संगठित किया, और संगठित करने के बाद क्या किए, उन लोगों को आत्मसम्मान, जो अब मैंने बताया ना, निम्न जाति के लोग अपने आप को इतना हीन समझते थे कि बोलते थे हाँ भैया कि आप हमारे गुलाम हो, उच्च वर्ण वालों को आप हमारे स्वामी और हम आपके गुलाम हैं, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है निम्न जातियों के साथ जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। कभी आप मैंने मैं कभी इतिहास में बताऊंगा, कभी पुस्तक में पढ़ना, 5000 साल तक ना उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। जिस रास्ते से वो जाते थे ना उच्च वर्ग के लोग, उस रास्ते में कभी गुजरते नहीं थे। ठीक है, जो निम्न जाति के जो लोग थे ना उनके गले में घंटी बांध दी जाती थी।
ताकि बहुत मतलब दूर से ही पता चल सके कि कोई निम्न जाति के लोग जो हैं उस रास्ते से आ रहा है। मंदिरों में उनको जाने का अधिकार नहीं था, नदी तालाब का वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो बहुत ज्यादा उनके साथ अपमान होता था। तो इन अपमान की वजह से उसका आत्मसम्मान जो है पूरी तरह से टूट चुका था। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, इन ज्योतिबा फुले ने कहा कि भैया आप लोगों को अपना आत्मसम्मान वापस लाना पड़ेगा, हम भी इसी देश के हैं, ठीक है, और जितना अधिकार उच्च वर्ग का है उतना अधिकार हमारा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन लोगों को क्या किया, आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, साथ ही साथ दलित लोगों के लिए क्या किया, स्कूलों की स्थापना किया, ठीक है। उनका मानना था कि जब तक लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक नहीं होंगे। शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे पुरुषों को, मतलब महिलाओं को, बच्चों को चोरी छुपे अपने घर में शिक्षा देते थे, क्योंकि उस समय दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। इस चीज को याद रखिए। तो चोरी छिपे क्या होता था, उन लोगों को लाया जाता था और चोरी छुपे ही उनको अपने अपने घर भेज दिया जाता था, ठीक है, ताकि समाज के अन्य भागों में या अन्य लोगों को पता न चले कि यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बात ज्योतिबा फुले की, मैंने आपको बात बताया, उसने स्कूल की स्थापना किया था, पुणे में स्कूल की स्थापना किया था, ठीक है। दलित जाति के लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सबसे पहला जो स्कूल था वो था पुणे में, उसको स्थापित किया था, जो लगभग 1848 में, याद रखना 1848 में उस स्कूल की स्थापना किया था। और एक साल के बाद जब लगा कि चोरी छुपे क्यों शिक्षा दी जा रही है ना, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया, बेथन में एक साल के बाद कोलकाता में बेथन नामक स्कूल की स्थापना किया, जहां पर सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करना वो हो गया था, मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये क्या होता है, आपके ज्योतिबा फुले तो दलित जाति के थे ना, तो दलित जाति की वजह से क्या हुआ, उसका जो स्कूल था ना, उस स्कूल में कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ाने के लिए नहीं आता था, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि ये दलित जाति का जो व्यक्ति है उसने इस स्कूल को खोला है, इसलिए कोई नहीं आते थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, याद रखिए नाम, सावित्रीबाई फुले को क्या किया, सबसे पहले उसको शिक्षित किया, और उस समय की जो मिशनरीज स्कूल चलती थी, ईसाइयों के द्वारा संचालित स्कूल थी ना, वहां पर सावित्रीबाई को भेजा, वहां पर प्रशिक्षित करवाया, और प्रशिक्षित करने के बाद उसको एक शिक्षिका के तौर पर उसी स्कूल में क्या दिलवाया, नौकरी दिलवाया, मतलब उसी का था, वहीं पर वो शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई, ठीक है। तो ये जो सावित्रीबाई है ना, ये भी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उसके में ललक था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये अपने घर से स्कूल के लिए निकलती थी ना पढ़ाने के लिए, तो क्या होता था, बहुत सारे बच्चे शुरू में आते नहीं थे, तो ये क्या है, गांव गांव गली गली में क्या करती थी, गांव गांव में जाती थी और वहां की लड़कियों को और वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते थे, ठीक है। तो बहुत सारे जो लोग हैं ना, उस समय के तत्कालिक समाज वाले लोग, उन लोग इसको बहुत ज्यादा तिरस्कार करते थे, इसका बहुत ज्यादा अपमान करते थे, ठीक है। कभी कभार तो गोबर होता था या कोई गंदा कोई चीज होता था ना, उसको उसकी साड़ियों में भी फेंक देते थे कि आज इस मोहल्ले में तुम्हें आना नहीं है, ठीक है, तुम इसी के लायक हो, ये तुम मैला उठाने के लिए ही तुम बने हो, ये जब गंदगी साफ करने के लिए ही बने हो। तो क्या करते थे, उसको ना बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, शोषण किया जाता था और बहुत ज्यादा उसका अपमान किया जाता था, ठीक है। तो ये जो ज्योतिबा फुले थी ना, हमेशा अपने साथ 2 साड़ी लेके चलती थी, ठीक है। उसको पता था कि मैं जब भी जाऊंगा मेरे साथ ऐसा तो हो गई, तो 2 साड़ी रखती थी। और बहुत सारे जब बच्चे उनके साथ, मतलब कुछ बच्चे उनके साथ आ जाते थे ना स्कूल में, तो स्कूल में जाकर वो साड़ी चेंज कर लेती थी और उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। हमारे भारत की अगर प्रथम बोला जाए, प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका अगर बोला जाए ना, तो वो ज्योतिबा फुले है, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। इसी ने सबसे पहले शिक्षा का अलख जगाने के लिए गांव गांव घूम घूम कर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित की थी। तो सबसे पहला अगर महिला, अगर प्रशिक्षित भारत की शिक्षिका या बोलना चाहिए प्रशिक्षित शिक्षिका, तो ये आपके ज्योतिबा फुले हैं, सॉरी सावित्रीबाई फुले हैं। अब बात करते हैं हम सर सैयद अहमद खान, है ना, पंडिता रमाबाई के बारे में बाद में बताऊंगा। ये जो सर सैयद अहमद खान थे ना, वो मुस्लिम समाज से थे, ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनका मानना था कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में वहाँ की लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, अगर हम मुस्लिम धर्म में अगर इस प्रकार से काम ना करें तो हमारा मुस्लिम धर्म जो है वो पिछड़ जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, शिक्षा के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया सर सैयद अहमद खान ने,
ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन चलाया। अलीगढ़ आंदोलन मतलब क्या है, जितने भी मुसलमान उस मुसलमानों को अपने मुसलमान धर्म मुस्लिम धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उसने आंदोलन चलाया। उसने कहा कि अगर हमारे समाज में भी बुराइयां हैं और हमारे समाज की बुराइयों को दूर करना है तो हमें भी शिक्षित होना चाहिए, हमें भी आधुनिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो उसने यहाँ की बालिकाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को अपनाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग आज के समय में अगर अलीगढ़ विश्व यूनिवर्सिटी अगर पढ़ते होंगे, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो समझ जाना उसका संस्थापक जो है वो सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, उन्हीं की वजह से मुसलमानों को शिक्षा हासिल हुई थी। इसके बाद गोपाल कृष्ण अयंगर की बात या अगरकर की अगर मैं बात करूं तो वो जो थे ना वो थोड़े से एक कदम आगे थे। इनका ये मानना था कि अब जो है महिलाएं या लड़कियां जो है वो क्या कर रही है, वो कर रही है पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई बस करके क्या होगा, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद उसको जो सरकारी नौकरियां हैं उन सरकारी नौकरियों में भी नियुक्ति होना चाहिए। एक निश्चित हिस्सा जो है सरकारी नौकरी का इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी रिजर्व होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। और साथ ही साथ जो बिजनेस था, व्यवसाय जो था, जो पुरुष का एक अधिकार था, वहां पर उन पुरुषों के एक अधिकार वाले बिजनेस पर, व्यवसाय पर भी नारियों का एक उचित प्रतिनिधित्व ये चाहता था। कौन? गोपाल कृष्ण अगरकर। ठीक है, महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं, है ना। महात्मा गांधी जब आए तो महात्मा गांधी ने भी अछूतों का उद्धार करने के लिए उसने क्या किया, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ नामक एक संगठन बनाया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जितने भी जिसको हम दलित बोलते हैं, ठीक है, जिसको निम्न वर्ग के लोग बोलते हैं, यही ईश्वर की प्रमुख संतान है। ठीक है, इसलिए उसको हरिजन शब्द, सबसे पहली बार हरिजन शब्द जो है वो महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को दिया, ठीक है, जो निम्न जाति के जो लोग थे, ठीक है, जिसको समाज में बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है।